जो देश का स्टूडेंट्स है, युवा है, वो आज भी बेरोजगार है, उनको अच्छी स्किल नहीं मिल पा रही है। वो सिर्फ एक चीज़ में घुस गए, सरकारी नौकरी पकड़ ली तो पकड़ ली। इस पर गवर्नमेंट का दोष है या किसका दोष है इसमें? भाई देखो, गवर्नमेंट का भी दोष है। अगर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है कि भाई आप स्किल्स देखो, अगर मैं इसमें ना दोनों का गलत मानता हूँ। यूथ को ना स्किल सीखनी चाहिए और गवर्नमेंट को उनको एक्सपोजर देना चाहिए। उनको जब नौकरियाँ मिलेंगी, अब आप एक खुद देखो, मैं नीट की तैयारी कर रहा था। मैं आपको नीट के बताता हूँ। चलो भाई, नीट में अब आप 5.5 साल की डिग्री लोगे। क्या 5.5 साल की डिग्री के बाद ये कंफर्म है कि आपको जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। 1 साल पहले क्या हुआ था, 10,000 डॉक्टर्स, मौलाना आजाद, अभी ये अपना कॉलेज है इधर साउथ एक साइड, आप देखा होगा, मौलाना आजाद कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज। तो उसमें पीजी डॉक्टर्स की वैकेंसी निकली थी सिर्फ 100 सीटों पे, और उनकी लाइन में लगे थे 10,000 डॉक्टर जो नीट की मेहनत करके 5.5 साल की मेहनत करके आए थे। तो क्या उनको बाकी के जो बच गए हैं कि उनको कहाँ जॉब ऑफर हो रही है? कुछ नहीं हो पा रहा। आईआईटी देख लो, आईआईटी के आप देखो, मेन जो गवर्नमेंट जॉब है यूपीएससी हो गया, इंजीनियर ज़्यादा निकलते रहे हैं। क्या आईआईटी को एक्सपोजर नहीं मिल रहा? तो मेन चीज़ यही है कि भाई सिस्टम को, गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे तो बाकी जगह पे जॉब बचेंगी नहीं, है ना? तो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी वीसी का पॉडकास्ट आया था वाइस चांसलर का, उन्होंने बोला कि बच्चों को डिग्री पे ध्यान देना चाहिए, स्किल्स नहीं सीखनी चाहिए। भाई मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। एक डिग्री आपको जॉब नहीं दिला सकती। डिग्री कई लोग लेके बैठे हैं भाई, पर डिग्री से जॉब मिलना ये कहीं नहीं लिखा। स्किल्स हो तो भाई आज के टाइम पे स्किल्स का ज़माना है, एआई टूल्स का ज़माना है। अब आप खुद देखो कि इन पे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो बच्चों को स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कम्पेयर टू डिग्री। डिग्री तो आप ले लो, ग्रेजुएशन की वो एलिजिबिलिटी वो होती है ना, क्राइटेरिया की, उसके लिए आप लो डिग्री लो, पर अपनी स्किल्स को तो बेटर करो ना। कि आप कहीं इंटरव्यू भी देने जाओ या कहीं देने जाओ तो आपकी डिग्री पे बेसिस पे आपको नहीं मिले, आपके खुद के स्किल्स पे आपको जॉब मिले, तो वो चीज़ मैटर करती है। असल पेपर लीक हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं इतने? भाई नीट के भी पेपर लीक हुआ था, बता रहे हो, यूपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, एसएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं इतने सारे पेपर लीक? भाई सिस्टम में कुछ लोग हैं जिनकी वजह से काम होता है कि सिस्टम और लोग मिले होते हैं। पर सरकार को चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। और मैं तो खुद उस दौर से निकला हूँ जब नीट 2024 मैंने भी दिया था, पर भाई पेपर लीक हुआ था तो लाखों से लाखों बच्चों का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया था। तो भाई इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं यही कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए और जितने हो सकते हैं ट्रांसपेरेंसी रखो कि लोगों का विश्वास बना रहे कि हाँ हमारे साथ गवर्नमेंट खड़ी है हमारे लिए। तो ये चीज़ें दोबारा रिपीट ना आपको हो। लगता है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आ गई है? भाई मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि कोर्ट्स चल रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं टाइम टू टाइम, तो डिक्टेटरशिप तो मैं तो कहूँगा यूथ नहीं आ की रही तो है। कुछ हो नहीं रहा, यूथ का फायदा नहीं हो रहा उनसे। भाई अब यूथ का फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इस चीज़ के लिए भाई मैं आपको सीरियस बताता हूँ, सिस्टम फेलियर है। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए कि उस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। पर मैं नहीं मानता कि भाई डिक्टेटरशिप का रीज़न यूथ का ग्रो करना है, क्योंकि यूथ का ग्रो करना तो भाई मेन चीज़ उनके हाथ में है कि भाई वो किस तरीके से जॉब लेते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं। और सरकार का मेन रोल है कि सरकार किस तरीके से यूथ को बढ़ाती है, उनके लिए किस तरीके से इनिशिएटिव लाती है। और वो हाल फिलहाल में शुरू की हैं, ला रही है, पर मैं इसको नहीं मानता कि यही रीज़न है इसका डिक्टेटरशिप का। डिक्टेटरशिप इस बार मतलब है ही नहीं।